हाय एवरीवन। चलिए आज हम आपको थोड़ा सा सैर कराते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं इसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज हम जा रहे हैं मैहर, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत विशाल मंदिर है माता रानी का। ये बहुत विशाल मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, तो भीड़ काफ़ी हो जाती है, इसलिए हम लोग रात में ही निकल चले ताकि हम लोग सुबह वहाँ पे पहुँच जाएं। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं। इतनी ऊंचाई है, 1500 फीट इतनी ऊंचाई है। तो इतनी ऊंचाई हम लोग वैसे जाने को तो हम लोग सीढ़ी के थ्रू ही गए हैं। लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध थी, लेकिन मैं पहली बार गई थी तो मुझे ये था कि हाँ चलो सीढ़ी चढ़ के ही जाते हैं। पर आपको बता दें कि यहाँ टोटल सीढ़ियाँ 1051 सिर्फ जाने बस के लिए है, और फिर लौटने में भी उतनी ही सीढ़ियाँ हैं। तो मतलब 2100 सीढ़ी हम लोग चढ़ के गए और उतना ही चढ़ के आए। भीड़ काफ़ी थी, लाइन लगानी पड़ रही थी। जबकि हम लोग सुबह 5 बजे पहुँच गए, फिर भी 5 बजे यहाँ मतलब मंदिर की आरती होती है उसके बाद ही सब जाते हैं, तो इतनी भीड़ हो गई थी। फिर हम लोग पहुँच के दर्शन वर्शन किए। ज़्यादा देर तक तो खड़े नहीं हो पाते वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती थी। थोड़ा सा दिखा के बस आगे निकलते रहो। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉग वगैरह मतलब वीडियो वगैरह शूट किए, क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। और यहाँ आके इतना सुकून मिला ना कि क्या बताऊँ आपको। बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी फैमिली के साथ आई थी और बिटिया रानी का मुंडन भी कराना था। तो ये सौभाग्य मुझे आज 25 से 26 साल में प्राप्त हुआ है। मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि जाऊंगी, पर नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। तो हो गया, फ़िलहाल हो गया है। वैसे तो जा नहीं पाती, पर उसका मुंडन था तो जाने को मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ, पहली बार आई मैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। यहाँ दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे काफ़ी। ये मंदिर तो वैसे भी काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत घने जंगलों के बीच में है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ जो भी मांगो ये पूरा हो जाता है। यहाँ माता शारदा का शक्तिपीठ 51 देवियों में से एक है। ये मैं, मेरी बहन है यहाँ पे, जिसको देखो वही वीडियो बना रहा था। मतलब काफ़ी लोग यहाँ ब्लॉग ही बना रहे थे। हम लोग भी सोचे थोड़ा सा चलो बना लेते हैं, आप लोग को दिखा देंगे। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। ये दूर से दिखा रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बैठी हुई हैं, अभी तो इनका मुंडन नहीं हुआ है। पहले हम लोग वहाँ जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, इसके बाद नीचे जब उतरते हैं तब जाके मुंडन होता है। तो ये सबको देख रही है, सब हाथ में प्रसाद लिए थे, तो ये दे नहीं रही है प्रसाद। मैं मांग रही हूँ कब से, तो बोले नहीं नहीं मुझे भी चलना है लेके प्रसाद ऐसे। अब ये इतनी छोटी है ना कि इसको ना गोद में उठा के इसके पापा लेके आए हैं पूरी सीढ़ी। अब उतना ही लेके उतरेंगे नीचे साइड। बहुत थक गए थे। इधर का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था ना, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा था। ये हम लोग बहुत बहुत ही ऊंचाई पे हैं हम लोग। यहाँ से नीचे देखो तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा ध्यान से देखो तो डर भी लगता है। इधर ये नदी गई हुई है। यहाँ पे ये जो धागे बंधे हुए, ये सब मन्नत के धागे हैं। जिसको जो मांगना रहता है बांध देते हैं, तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। फिर हो गया, हम लोग अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो निकलते निकलते मैंने सोचा एक दो वीडियो और बना लेते हैं, ऐसे ही मन ही नहीं भर रहा था। फिर यहाँ पे इतनी भीड़ है, मतलब हट ही नहीं रहे थे लोग की फ़ोटो वगैरह भी हम लोग क्लिक करा लें, पर फिर भी हो गया। सब यहाँ दर्शन ही करने आए थे, तो अब क्या ही सोचना कि अकेले ही खिंचवाओ। तो क्या, सबकी फ़ोटो आज आ रही थी। फिर हम लोग नीचे दर्शन करके अब उतरने लगे हैं। सब लोग बस आगे पीछे घूम ही रहे हैं। चढ़ते टाइम तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग चढ़ भी पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। इतनी सांस फूल रही थी, पहली बार चढ़ रही थी ना, वो भी इतना ज़्यादा। फिर से इसके पापा गोद में लेके अब उतार रहे हैं, क्योंकि वैसे तो इसको चला नहीं सकते हैं और लिफ्ट से हम लोग गए नहीं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से नज़ारा। सब लोग जय माता दी करते जा रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आल्हा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, या फिर कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। आल्हा के नाम से भजन भी बना है। तो आल्हा जहाँ से स्नान करता है, उसके बारे उसकी उसका जहाँ से वो स्नान करता है
आल्हा जहाँ से स्नान करता है उसका स्थान दिखाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में आल्हा जो है हमेशा अभी भी आज भी वो अमर है। यहाँ से ना स्नान करके आता है, माता रानी को जल चढ़ाता है, पुजारी ताला वाला लगा देते हैं। इसके पहले ही वहाँ फूल और स्नान, माता रानी का वस्त्र वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग तो इसको मानते हैं और कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं, लेकिन हमें तो विश्वास है कि ऐसा होता है, क्योंकि आल्हा और उदल को माता रानी ने आशीर्वाद दिया है अमर होने का। आल्हा और उदल ने 1200 वर्षों से वहाँ तपस्या की थी। मंदिर की खोज उन्होंने ही की थी। पहाड़ों के अंदर ये मंदिर स्थित है। और ये रहा आल्हा उदल की वो जो तालाब है जहाँ ये दोनों स्नान करते हैं। हम लोग काफ़ी दूर थे, इतना तो अच्छे से नहीं दिखा पाए, फिर भी मैंने जूम किया है ताकि आप लोग देख सकें। यहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ जा पाऊँगी, पर फिर भी मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रही लिफ्ट सुविधाएं, जिसको लिफ्ट से जाना आना हो तो लिफ्ट से आ जा रहे हैं। ये धागे इतने सारे बंधे हुए, मतलब यहाँ इतनी मन्नत लोग मांगते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद वहाँ पे जाना भी पड़ता है। जो देखो भगवान को मानता है तो मानता है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर हमें तो विश्वास है भगवान पे। ये बेचारे थके जा रहे हैं, उसको लिए मैं तो चल ही नहीं पा रही थी लेके। अब मेरे से तो चला भी नहीं जाएगा थोड़ा सा भी लेके, वो भी सीढ़ी चढ़ना उतरना था, पूरी ढलान थी और कहीं कहीं पे एकदम सीधी चढ़ाई थी, तो पॉसिबल नहीं था मेरे से। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब हम लोग लौट रहे थे, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही थी। गए थे हम लोग 5 बजे, लेकिन लौटते लौटते 7 बज गए। मतलब इतना ज़्यादा चलना पड़ा और फिर लाइन भी लगानी पड़ी थी। सोचे थे कि सुबह जाएंगे तो लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, पर फिर भी वहाँ ऑलरेडी भीड़ थी। लगता है लोग 3-4 बजे से ही पहुँच जाते हैं। ये उतर रहे हैं हम लोग। उतरते टाइम तो पैरों में इतनी झुंझुनाहट हो गई थी, लग रहा था कि बस हम यहीं पे गिर जाएंगे, कोई ना ले जाए तो बस यहीं पे बैठे रहें चुपचाप, पर घर भी तो जाना ज़रूरी था। तो हो गया। धीरे 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 चल रहे हैं, पीछे देख रहे हैं कि कोई छूट तो नहीं रहा है। रुक रुक के इनका इंतज़ार करके अब लड़की को कोई और ले लिया, तो अब दोनों लोग चल रहे हैं साथ में। और तो और वहाँ पे मंकी बंदर भी बहुत सारे थे वहाँ पे। सोचा कि वीडियो शूट करूँ तो एक तो झपट गया। ये मेरा भाई आया है। जब हम लोग उतर रहे थे तब ये फाइनली चढ़ा। बेचारा, उसकी ट्रेन लेट हो गई थी, इस कारण वो लेट हो गया। फिर भी वो जाएगा, हम लोग उसका वेट करेंगे। हम नीचे आया है अपने भांजे के मुंडन में, तो बस वही डिस्कस हो रहा है कि आप लोग किधर से जाओगे। हम लोग बोले लिफ्ट से आ जाना था तुमको। अब ये मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ, अब मैं देख रही हूँ कोई पीछे रह गया, फिर क्या करूँ। मेरा चंदन वंदन पूरा टीका, इतना पसीना, इतनी गर्मी हो गई थी ना कि पूरा बह रहा था ऐसे। अब हम लोग नीचे उतर गए हैं। मैं उतरने के बाद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ तय करके आ गई। फिर हम लोग नीचे आए तो देखिए ये कोई जा रहा है, जिसकी जो मन्नत रही होगी वो लोग मतलब अपना बैंड वैंड लेके जा रहे हैं, नारियल चुनरी लेके। बहुत सारे लोग तो लेट लेट के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो मुझे तो बहुत मतलब अचंभव लग रहा था कि ऐसे कैसे कोई लेट लेट के, वो भी 151 सीढ़ी जाना, 151 सीढ़ी आना। यहाँ पे ये लोग भी आ गए। ये इनको चलने का बहुत शौक़ लगा, क्योंकि कब से गोद में थी ना। दौड़ रही है। यहाँ पे ये नारियल तोड़ने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध थी। ये इनका मुंडन हो रहा, इतना रो रही थी ना। पहले तो शांत थी, बहुत मस्ती कर रही थी, फिर रोने लगी, तो बंदे नहीं कर रही थी। मारने के लिए भी बोल रही थी कि हाँ मारो इनको, अंकल को मारो। पर ये भी ज़रूरी था ना, हमारे यहाँ मुंडन या तो 1 साल में करते हैं या तो 3 साल में। ये थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पे, ये नगड़िया वगैरह थी तो ये बजवा दिए, बोला कि हाँ बजाते हैं, ये शुभ शुभ काम है। तो फिर ये मेरे पास तो नहीं थी, चाचू के पास बैठ के मुंडन करवाई अपना। इतना रो रही थी ना, लग रहा था जैसे कि अब क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग फाइनली लौट चले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मतलब अपने हस्बैंड के नानी के घर। यहाँ ये मंदिर के पर्यटक स्थल से निकले हैं हम लोग, तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी दूर दूर तक भीड़ थी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक लाइनें लगती हैं। तो यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर नवरात्रि के टाइम पे मतलब लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर तक लाइन लगानी पड़ती है। फिर हम लोग चल दिए मामा के घर।
उधर से पास में था, वैसे जाना तो पॉसिबल नहीं था, पर सोचे कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो इधर ही से होते चले जाएं, क्योंकि फिर हस्बैंड रहते नहीं हैं तो मज़ा नहीं आता है घूमने में। तो बस हो गया, पूरी फैमिली भी थी और नाना नानी को देखने जाना भी था, तो हम लोग चल दिए। थकान तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, अब लग रहा था कि बस बिस्तर मिल जाए और सो जाओ वहीं पे, पर फिर भी अब घर जब तक नहीं पहुँचोगी तो नींद कहाँ से आएगी। और मुझे ना वोमिट होती है तो मैं हमेशा साइड में ही बैठती हूँ। साइड में बैठो तो थोड़ी हवा भी अच्छी लगती है। ये इतने अच्छे अच्छे मतलब स्थान दिख रहे थे, ऐसे ये हरियाली, मज़ा ही आ गया था देख के। फिर यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी मिली। अब किस किस चीज़ की फैक्ट्री है ये तो मुझे नहीं पता, पर लगभग लग रहा है कि सीमेंट या फिर गिट्टी की है। बहुत लंबी फैक्ट्री थी, मतलब होगी 4-5 किलोमीटर। फिर यहाँ ऐसे छोटे मोटे ऐसे झील, झरने, तालाब, ऐसे कि ये नदी स्थल, यहाँ पे 3 नदियों का संगम रहता है। यहाँ पे 2 नदियों का मिलन होता है, बनास नदी और सोन नदी। यहाँ अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ ये समझ में आ रहा है कि 2 नदियाँ आ रही हैं, मिल रही हैं। तो व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, बीच में पानी है, और फिर ऐसे सड़कों पे जाना, मतलब वाह, मज़ा ही आ जा रहा है। चलिए थोड़ी आपको अच्छे से दिखा दें, ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाते हैं 2 नदियों का मिलन स्थल जो है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है कि 2 नदियाँ मिल रही हैं, सोन नदी और बनास नदी। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग जो हैं वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन काफ़ी थक गए थे, इस कारण हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक नहीं की यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत वीडियो बना लिए। फिर हम लोग चल दिए हैं अपनी नानी के यहाँ। फिर नानी के यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। यहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव करके इतना अच्छा लग रहा था, मतलब हम लोग ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे, और ये हमारे भैया जी बहन जा रहे हैं। और इतना अच्छा गाना लगा हुआ था ना, गाना बिल्कुल इनके ऊपर सूट कर रहा था। बेचारे उदास से ऐसे थक गए हैं ना, थकान के कारण इनको नींद आ रही है, और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। फिर इनकी नींद अचानक से खुलती है। ये हेल्थ थोड़ी सी बोले कि आप हाथ ऐसे करिए तो वीडियो बना लेते हैं। ये हमारी बिटिया जिसका मुंडन हो चुका है, बिल्कुल लगी नहीं रही है यार कि लड़की है ये। फिर हम लोग घर की ओर चल दिए घूम फिर के। यहाँ इतनी बारिश हुई थी ना कि पानी पूरे भर गया था रोड में। ये हम लोग वहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदारी किए। इसको कार पसंद आई तो मैंने बोला चलो हो गया, ले लो तुम, क्योंकि बहुत ज़िद्दी है, ये रोने लगती है ना तो सुनती नहीं है किसी की। फिर फाइनली हम लोग अपने घर आ गए। तो गांव के जो घर होते हैं ना, वहाँ पे स्पेस तो काफ़ी होता है और अच्छा भी लगता है। तो दूर से इतना स्पेस दिख रहा है ना कि मतलब बच्चे अगर खेल भी रहे हैं ना तो खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़क है भी तो बहुत दूर है। वो हमारा घर दिख रहा है, इधर चारों तरफ, इधर